कई लोग जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मंत्र जाप तो हम सभी करते हैं, बट फिर भी कई लोगों के सिद्ध होते ही नहीं है। मंत्र जब से सबसे पहले होता क्या है ना, आपके कर्म कटते हैं। अब सपोज आपके बुरे कर्म ही इतने हैं कि अभी समय आप ज़्यादा लग रहा है काटने में, या आपकी स्पीड बहुत कम है, आप एक ही माला कर रहे हो तो अनुभव नहीं होंगे। अगर मंत्र सिद्ध हुआ है तो आपके मन में इच्छा आएगी, हनुमान जी आप प्लीज मेरे को ये दे दो, तो हनुमान जी दे देंगे। तो इस केस में मंत्र सिद्ध हुआ है। लेकिन मेरे मन में तो चाह ही नहीं रही भगवान कुछ मांगू मैं आपसे, बस मुझे आप मिल जाओ, ये आप सिद्ध हो गए। तो इसमें अंतर है। फ्यूचर के बारे में पता लग जाना अपने आप, स्वप्न के बारे में पता लगना, तो मंत्र जाप जो है आपको ये अनुभव कराएगा। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ मंत्र जाप कर ले, 1 करोड़, तो इसका मतलब है कि आप अपनी भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। 100% है। मैं खुद बदल के बैठा हुआ हूँ। जिसने पूर्व जन्म में जितनी ज्यादा भक्ति की है और इतना सी गलती से रह गया था, उसको उतनी ही जल्दी अध्यात्म में भगवान अगले जीवन में ले आएंगे। हम स्वर्ग में जाकर, नर्क में जाकर या अलग लोकों में जो लोग रहते हैं ना, इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जितनी पृथ्वी पर होती है, मृत्यु लोक पर। सबसे बड़ा अनुभव बंद हो जाएंगे आपके अगर ये कर दिया तो, और वो क्या है, अपने अनुभवों को बता देना, लोगों को गा देना, कल तो मुझे हनुमान जी दिखे। संकल्प लेके चैंटिंग करोगे तो ऊर्जा को पता होता है कि उसे कहाँ पर यूटिलाइज होना और किस पर्पस के लिए आप चैंटिंग कर रहे हो। तो वो पर्पस क्लियर करके ही आप जाप करो, तो उससे नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाती, क्योंकि नेगेटिविटी को भी वो आपका वो जाप चाहिए, क्योंकि उसे भी मोक्ष चाहिए, तो वो चुराने आएगी। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो मंत्र जाप करते हैं या जो मंत्र जाप करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर मंत्र जाप किन लोगों को करना चाहिए, मंत्र जाप की क्या क्या नियम होते हैं, मंत्र जाप कितनी बार हमें करना चाहिए, मंत्र जाप करते वक्त क्यों आपको घबराहट महसूस होती है, मंत्र जाप करते वक्त क्यों लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे कौन कौन से 9 संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका मंत्र जाप सिद्ध हो चुका है। किन लोगों को मंत्र जाप में भगवान स्वयं प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कौन कौन से साइन हैं, संकेत है जो बताते हैं कि बस अब भगवान आपके साथ है, भगवान आपसे खुश हैं। इस सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास गेस्ट मौजूद है जो कि उदित अरोरा जी है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर और एस्ट्रोलॉजर भी है। स्पीकिंग ट्री आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने आपका प्रोफाइल देखा उसमें हालांकि मुझे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स नज़र आए, बट उसमें से एक है जो मैंने उठाया है जो मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जब भी हम ना उदित जी मंत्र जाप की बात करते हैं, कई साधक हैं जो करते होंगे, कई व्यक्ति भी ऐसा करते होंगे, बट फिर भी ना कई लोग जो है वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मंत्र जाप तो हम सभी करते हैं, बट फिर भी कई लोगों के सिद्ध होते ही नहीं हैं और कई लोगों के आसानी से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 9 ऐसे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके मंत्र जाप सिद्ध हो रहे हैं? बिल्कुल, हम संकेतों पर भी आते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कुछ लोगों को फील होता है अनुभव, कुछ को नहीं होते हैं। हाँ। जिस पे कई फैक्टर्स आ जाते हैं। अब देखो, आप नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जिनका पूर्व जन्म से पहले से ही नाता अच्छा है तो उनको तो जल्दी अनुभव होने लगेंगे। हाँ। सेकेंडली, मंत्र जब से सबसे पहले होता क्या है ना, आपके कर्म कटते हैं। अब सपोज आपके बुरे कर्म ही इतने हैं कि अभी समय आप ज़्यादा लग रहा है काटने में, या आपकी स्पीड बहुत कम है, आप एक ही माला कर रहे हो तो अनुभव नहीं होंगे। अनुभव करने के लिए आपको ज़्यादा चैंटिंग करनी पड़ती है थोड़ी। एटलीस्ट एक ही मंत्र को आसन पर बैठ के एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आपको लगातार चैंटिंग रोजाना करनी चाहिए, तब जाके आपको अनुभव होता है। अब होते क्या है, इन पर आते हैं। सबसे पहले तो ना, अगर आप मंत्र जाप करते हो, सबसे अच्छा अनुभव जो आपके साथ होगा सबसे पहले वो ये होगा कि आपकी बॉडी में ना कुछ चेंजेस आने लगेंगे। कैसे चेंजेस आने लगेंगे? सबसे पहले तो जब आप जाप करोगे तो बॉडी हल्की हल्की आगे पीछे आपकी हिलने लगती है, थोड़ी 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 थोड़ी। क्यों हिलती है? क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर करंट गिर रहा है। तो ऐसा होगा, जब फिर करंट गिरने लगेगा आपकी बॉडी हल्की हल्की या तो राउंड घूमती है या आगे पीछे घूमती है। इसके साथ साथ उबासी आना और आंखों से आंसू, आंसू एज़ इन रोने वाले नहीं, पानी आने लगता है। ये अनुभव होता है एक बिगिनर को, जाप शुरू करते ही कुछ ही समय में हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी बॉडी पर करंट गिर रहा है। दूसरा अनुभव जो सबसे शुरुआत में होने लगता है, जो कि इन जनरल लाइफ में होगा, कि आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा आपसे दूर होने लगेंगे।
आप नोटिस करेंगे कि आपके जो रिलेशंस थे, रिलेटिव्स थे, वो आपसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, अब उतनी बातचीत नहीं हो पाती है या कनेक्शंस टूट रहा है, क्योंकि भगवान ना आपको थोड़ा सा अलग कर देंगे कुछ समय के लिए। वो चाहते हैं कि ये मुझ में ही कॉन्सेंट्रेट करे पूरा, हम डिटैच हो जाते हैं, डी अटैच हो जाएंगे, या उनकी तरफ से डी अटैचमेंट हो जाएगी, आपकी तरफ से हो जाएगी, तो वो दूर कर देंगे कुछ ना कुछ करके। भले ही बाद में शायद पास ले आए, लेकिन आपको शुरुआत में दूर कर दिया जाएगा फॉर श्योर। या तो आप कह लो जितने भी फेक चीजें थी, आपके फेक रिलेटिव्स कह लो, या फेक जो भी रिलेशन बना हुआ था, उनको दूर किया, लेकिन एक तरीके से करेंगे। बाद में शायद जो आपके लिए ट्रू हो वो पास भी आ जाए, है ना, अदरवाइज दूर तो कर दिया जाएगा फॉर श्योर। तीसरी चीज क्या होती है कि आपको ना डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, आपका पेट में गुड़ गुड़ आपको होने लगेगी, क्योंकि मंत्र जाप अगर आ रहा है तो सारी चीजें आपको होने लगेंगी। ये हम अनुभव कर रहे हैं। अभी मैं सिद्धता पर भी आता हूँ कि एकदम ही सिद्ध हो गया, मतलब मंत्र प्रॉपर एकदम पूरा। हाँ। ये तो आपके अनुभव हो गए छोटे छोटे जो मैंने बताए। अब मंत्र सिद्ध हो गया है ना, तो मंत्र आपको कुछ सिद्धियां प्रदान करता है। जब भी मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र के अपने सबके पावर्स है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आप जाप कर रहे हैं हनुमान जी का, है ना। अब हनुमान जी का आपने मंत्र जप कर लिया, हनुमान जी की प्राप्ति आपको हो गई। हाँ। तो सबसे पहले तो बजरंगबली जी की कृपा आप पर है, अगर आपका राम जी से नाता जुड़ गया है तो। क्योंकि भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, उनका प्रेम है राम जी से बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको वो अपना प्रेम दे देते हैं, इसका मतलब हनुमान जी की प्राप्ति आपको हो गई। तो जिनका आप जाप कर रहे हैं उनको प्राप्त कर लेना, आपकी भक्ति, मतलब एक तरीके से कह लो कि आप सिद्ध हो गए हो, है ना। लेकिन इसके भी लेवल है। मंत्र सिद्ध हुआ है, आप सिद्ध नहीं हुए हो। क्योंकि अगर मंत्र सिद्ध हुआ है तो आपके मन में बिच्छा आएगी, हनुमान जी आप प्लीज मेरे को ये दे दो, तो हनुमान जी दे देंगे। तो इस केस में मंत्र सिद्ध हुआ है, लेकिन मेरे मन में तो चाह ही नहीं रही भगवान कुछ मांगू मैं आपसे, बस मुझे आप मिल जाओ, ये आप सिद्ध हो गए। तो इसमें अंतर है। तो वीडियो में डिस्कशन क्योंकि हमारा मंत्र सिद्धता की तरफ चल रहा है, तो मैं वो बता रहा हूँ, वरना व्यक्ति सिद्ध हो गया है, इसके अलग अनुभव है ना। इसके क्या होंगे फिर भी मैं जानना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला तो कि आप भगवान से कुछ मांग ही नहीं रहे हो। आपने ये बोला कि भगवान मुझे आप मिल गए, बस काफी है, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। आप में मन में और कुछ रहेगा ही नहीं, बस प्रेम रहेगा, बहुत पोलाइट हो जाओगे आप, निस्वार्थ भाव से बस आराधना कर रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको ना नवरात्रे आ रहे हैं। हाँ। अब आपको मन है कि भगवान को ना आप चुनरी अर्पित करें, आपके पास 500 रुपीज हैं, आपको कोल्ड कॉफी भी पीनी है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं कोल्ड कॉफी ना पी कर ना भगवान को सबसे अच्छी वाली चुनरी दूंगा। तो ये भावना हर किसी के अंदर नहीं आती कि आप अपना वो आपने कोल्ड कॉफी छोड़ दी। क्योंकि हो सकता है अब कोई एकदम नया बंदा हो तो कई बार तो हम ये भी कर लेते हैं ना, मंदिर में पैसे रखे हुए दिखे तो उठा लिए अपने घर के और उससे जाके कुछ पिया है। हाँ। तो ये व्यक्ति का अलग आचरण है और भक्त व्यक्ति का अलग आचरण होता है, इसमें अंतर आ जाता है। तो जब आप सिद्ध हो जाते हो ना, तो भगवान के लिए बहुत प्रेम, मतलब आप फिर उसे मूर्त नहीं देख रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि ये मूर्ति है, आपको लगता है इनमें प्राण बचते हैं आपके, आप बड़ा ध्यान से एकदम भाव से तैयार करेंगे। फिर कोई भी व्यक्ति आपसे मिलकर, आपके मंदिर से मिलकर पहचान पाएगा कि आप कुछ अलग हो, क्योंकि आपके पास मिलकर जो अनुभव होगा ना उस व्यक्ति को, वो चाहेगा ये अनुभव उसे हर बार बार हो, बार बार मिले आपसे, उसे बहुत अच्छा लगेगा मिलकर। तो ये भक्त के साथ ही होता है। तो मंत्र सिद्ध और व्यक्ति की सिद्धता में अंतर है, बहुत अंतर है। मंत्र जब सिद्ध होता है तो आपको शक्तियां देने लगता है, पावर्स आएंगे आपके पास, एंड पावर्स के साथ साथ अब आएगा आपके अंदर अभिमान। लेकिन पावर्स मिलती है, क्या पावर्स मिलती हैं कि आपको आगे क्या होने वाला है इसका आभास पहले से हो जाता है। कि फ्यूचर में आपके मन में आ जाएगा सपने में कि आपके इस फ्रेंड के साथ एक्सीडेंट होने वाला है। अब भगवान पे भी डिपेंड करता है, आपको भाव दे देंगे, स्वप्न में दिखा देंगे या ध्यान में दिखा देंगे, वो डिपेंड करता है आप अभी लेवल क्या हुआ है, हम पहचान पाते हैं नहीं। हाँ। तो उस हिसाब से भगवान स्वप्न में दिखा देंगे तो आप उसे रोक पाओगे उस चीज को। आपका दिखा दिया कि कुछ बुरा होने वाला है घर में या कुछ नेगेटिव होने वाला है, आपको आभास हो जाएगा अपने आप। तो फ्यूचर के बारे में पता लग जाना अपने आप, स्वप्न के बारे में पता लगना, तो मंत्र जाप जो है आपको ये अनुभव कराएगा सबसे पहले तो। सेकेंडली आपके चक्र जागृत होने लगते हैं, आपका ऑरा बनने लगता है, तो आप में आकर्षण आता है। अगर आपका मंत्र सिद्ध है तो आप बहुत आकर्षित हो जाओगे, कोई भी आपको देखेगा तो बहुत मोहित हो जाएगा, आपसे बात करेगा, जब आप बोलोगे तो वो सुनता ही रह जाएगा आपको। तो ये एक अलग अनुभव होता है। एक और चीज जो आपके अंदर होने लगेगी कि आप जब जाप करते हो तो आप किसी भी जगह पर अगर जाते हो तो वहां पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को फील कर पाते हो। अब सपोज आप किसी मंदिर में गए ना, तो आपको रोंगटे खड़े होने लगेंगे बॉडी के एकदम से। हाँ, ये होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप वहां के ऑरा को महसूस कर पा रहे हो, तो आपको पता लगा कि यस कि यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी है। किसी घर में आप कभी जाओगे, अभी रिसेंटली मैं अपने रिलेटिव के ही घर में गया, जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया ना, तो जाते ही मुझे और मेरे फ्रेंड दोनों को, हम दोनों बहुत स्पिरिचुअल है, तो हमें ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ना हमें घुटन सी हो रही है,
कुछ नेगेटिव दबाव है यहाँ पर, भारी भारीपन है कुछ इस जगह पर। और वहीं जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया तो नॉर्मल हो गया मुझे। 2 अलग अलग फैमिलीज थी, ऊपर बहुत अच्छी कृष्ण जी की सेवा हो रही थी, नीचे ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा था। एनर्जी शायद आपको, एनर्जी का इम्पैक्ट मुझे महसूस हुआ। तो ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? जिसका मंत्र सिद्ध है, जिसके पास एनर्जी है, तो आप महसूस कर पाते हो। सेकेंडली कहा गया है, पता है, मंत्र जप की ना अलग अलग संख्या है। वैसे तो मंत्र जब संख्या से नहीं भाव से सिद्ध होता है, लेकिन मंत्र जपना कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ मंत्र जाप कर ले, 1 करोड़, तो इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ मंत्र जाप कर लेते हैं तो आप अपनी भाग्य की रेखा बदल सकते हैं, किसी भी मंत्र का किया। अब इसका मतलब ये नहीं मैं गिन के 1 करोड़ कर रहा हूं, नहीं। जब नवरात्रे हैं तो उस पर कई बार क्या होता है, कई कई दिनों में ना 1 माला करने का 100 गुना फल मिलता है। सूर्य जब आपका ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो 1000 गुना फल मिल रहा है। नवरात्रों में 10,000 गुना फल मिल रहा है, शिवरात्रि पर 1000 गुना फल मिल रहा है। तो इसमें फिर मल्टीप्लाई और हो रहा है। जिस दिन 1 लाख किए उस दिन 10 लाख हो गए, क्योंकि आपने शिवरात्रि के दिन जाप किया। ऐसे होता है। वैसे तो देखो, मैंने एक बार अंदाजा लगाया था कि अगर मैं रोजाना 100 माला करूं तो मैं 3.5 साल में लगभग कर पा रहा था 1 करोड़ जाप। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जो व्यक्ति 1 करोड़ मंत्र जाप कर लेगा वो अपने भाग्य की रेखा बदल देगा। उसके भाग्य में अगर लिखा है 100% है, मैं खुद बदल के बैठा हुआ हूँ। ऐसा मेरे को जरूरी तो नहीं है मेरे भाग्य में ये लिखा था। मेरा एस्ट्रोलॉजी में अगर जो भी लिखा है वो मेरे साथ नहीं होता है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी कभी काम नहीं करती है, इसलिए मेरे टाइटल में एस्ट्रोलॉजर जरूर लिखा है, लेकिन अब मैं मानना छोड़ चुका हूँ। क्योंकि भक्ति भाव में फिर आप भगवान भरोसे चलते हो कि भगवान ने जो करना है वो करना है। जरूरी नहीं है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो हो, आप बदल सकते हैं। आपके भाग्य में अगर गरीबी लिखी है, आपको भगवान पलट देंगे, हटा देंगे, क्योंकि आपके पास ना एक शस्त्र आ गया। अब उस शस्त्र को आपको चलाना है। आप अपनी गरीबी भी मिटा सकते हो, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप उस वक्त लालच में रह जाते हो थोड़ा कि अभी पृथ्वी पे भी बड़ी बढ़िया जीवन हो जाए, तो इसलिए आप उस उद्देश्य से मंत्र जाप करते हो। लेकिन ऐसा है, मंत्र जाप से आपका भाग्य गारंटेड बदल सकता है। मतलब ये जो रेखा है ना, ये सब मिट जाएगी। आपके लेखा में लिखा है आपके साथ बुरा होना है। अब आपने देखा नहीं, लोग जिनकी आयु कम होती है महामृत्युंजय के जाप से ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये मंत्र जाप सब कुछ कर सकता है, बहुत लोग कहते हैं 108 बार करो तो ये सिद्ध हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी मंत्र सिर्फ 108 बार करने से कभी सिद्ध नहीं होता है। 3000 जाप करने पर तो आपको थोड़ी एनर्जी ही महसूस होगी सिर्फ। कई कई लाख जाप करने पड़ते हैं, बट गिनना ही क्यों है? हाँ। मेरा सवाल ये आता है कि आपको गिनना ही क्यों है? बिना गिने ना समय के अनुसार करो। मैं बहुत छोटा सा ना, मैंने एक बहुत बड़े आचार्य से सवाल पूछा था कि आचार्य जी, मैं 2 व्यक्ति को बिठा रहा हूँ, दोनों ने 2-2 माला की है, 2 माला की है सिर्फ। एक ने जल्दी जल्दी बोल के 2 मिनट में खत्म कर दी, और एक ने आराम से बोल के 20 मिनट में खत्म करी है। जो व्यक्ति भगवान के लिए 20 मिनट बैठा है, भगवान उस पर ज्यादा कृपा करेंगे, उसको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। जो भगवान के लिए 2 मिनट बैठा है उसको ज्यादा होगी। बैठे दोनों ने करी, लेकिन 2 माला ही है। आपको क्या लगता है भगवान किसको देंगे? दोनों को बराबर देंगे? जो 2 मिनट बैठा है और जो 20 मिनट बैठा है, लेकिन माला तो 2 ही की। हाँ। लेकिन 20 मिनट वाले को मिला, क्योंकि उसने मन से किया। मन से किया है, आराम से किया है, और ज्यादा समय भगवान के लिए निकाला है। हाँ। कलयुग में भगवान के लिए समय निकालने से भगवान खुश हो जाते हैं कि इसके पास कितना काम है। भगवान यही तो संत को कहते हैं कि मुझे ना गृहस्थ ज्यादा प्रिय है। वो कहता है क्यों आपको गृहस्थ क्यों प्रिय है? तो भगवान कहते हैं चल मैं देखो एक पात्र पकड़ाता हूँ पानी भर के, जरा इससे परिक्रमा कर कराओ। तो वो लेकिन पानी नहीं गिरना चाहिए, तो बहुत ध्यान से ना, एक बूंद भी पानी ना गिरे, आराम से बेचारा चक्कर लगा के जैसे ही आता है, वो कहता है देखो भगवान पानी नहीं गिरा, मैं जीत गया। भगवान कहता है अच्छा ये बता तूने इस दौरान कितनी बार मेरा स्मरण किया? अब वो संत तो हैरान कि जो मैं पूरा जीवन आपका जाप चलाता था मन में, अभी तो चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ आ गया? उस पात्र पे। तो ऐसी गृहस्थी है, उसको बच्चे भी संभालने हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, काम भी करना, लेकिन तब भी मेरा नाम अगर ले रहा है तो भगवान उस पर ज्यादा कृपा करते हैं। ये तो आपने बहुत ही अलग जानकारी दी है, क्योंकि देखिए ना, हम सभी इंसान और कहीं ना हम सभी लालच की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं कि यार हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब मिल जाए। पर जिसने भगवान को पाले उसे सब कुछ ऑटोमेटिक मिल गया, उसके मन में ही नहीं आएगा। स्टार्टिंग में लालच भगवान ने बनाया भी तो इसलिए है ना। अगर भगवान आपको बोल दे कि मैं तेरी इच्छा नहीं पूरी करूंगा, तो हम भगवान से जुड़ेंगे ही नहीं। अगर आपका भाव हनुमान जी में बना है, तो हनुमान जी ने कुछ चमत्कार किया होगा फॉर श्योर। किया है। नहीं किया होता तो आप मानते ही नहीं। तो हनुमान जी को पावर दिखानी पड़ती है। हम इंसान है ही ऐसे कि अगर मैं इन भगवान से जुड़ा हूं तो भगवान जी ने कुछ चमत्कार किया है तो मैं मान गया भगवान आपको, तब माने हैं हम भी, वरना हम भी नहीं मानते। ये बात फैक्ट है। तो इंसान होते ही ऐसे हैं। तो भगवान चमत्कार दिखाते हैं तभी हम जुड़ते हैं। हाँ, और आपकी इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। आपको पता है मैं हनुमान जी की मैं उनको बहुत मानती हूँ। हर मंगलवार में जाती हूँ, जो प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी में जो मंदिर है वहाँ पे।
तो इससे पहले क्या होता ना कि सभी कहते हैं कि हमारे इष्ट देव जो होते हैं सबके एक सिंगल होते हैं, बट मेरे इष्ट देव पहले मैं सबसे ज़्यादा कृष्ण जी को मानती थी, बट पता नहीं मैं कृष्ण से कब मैं हनुमान पे शिफ्ट हो गई, मुझे नहीं पता चला। बट ऐसे ही कुछ ऐसा मैंने मांगा, किसी ने मुझसे कहा कि आप एक बार हनुमान जी का ये चीज़ करके देखो, बजरंग बाण पढ़ के देखो, जो मांगोगी वो होगा। मैंने कहा सब कहते हैं एक बार करके देखने में क्या जा रहा है। मैंने सच में किया, जो मैंने बोला एग्जैक्टली जो जिस जगह का मैंने बोला वो चीज़ मुझे मिली। तो मैंने मान लिया कि हाँ भगवान तो होते हैं। हाँ, तो इसलिए आपका हनुमान जी से कनेक्शन में जुड़ गया। अगर हाँ, और कृष्ण जी से क्यों मिला? कि कृष्ण जो है वो वासुदेव हो गए, राम जी हो गए, और राम जी के भक्त हैं बहुत बड़े हनुमान जी। तो जहां पर भी अगर आप कृष्ण जी की तरफ जा रहे हो तो कृष्ण जी ने बताया कि मेरे ये भक्त हैं, और पता है भक्त से ही आप तर जाओगे। भक्त की अगर आप पीछे पड़ गए, पीछे 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 चलते रहे, तो भगवान, भक्त के साथ ही भगवान रहते हैं। आपको क्या लगता है किसी मंदिर में भगवान होंगे? नहीं। जिस मंदिर में भगवान का भक्त नहीं, वहां भगवान होंगे ही नहीं कभी भी। भक्त के पास भगवान होते हैं हमेशा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछूंगी, अभी ऑडियंस के लिए भी है ये क्वेश्चन, कि कई बार हमारे इष्ट देव क्यों हम खुद ही बदल देते हैं? तो मतलब आपका फाइनल नहीं हुआ था ना वो इष्ट देव, अभी इष्ट फाइनल नहीं हुए थे। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप सिंपल सोचिए, आज समय आ गया है शरीर को छोड़ने का। अब आप किस भगवान के पास जाना पसंद करेंगे कि इनके साथ आप कंफर्टेबल है? उनका नाम आपके पास अगर मन में आएगा ही आएगा कि अभी फिलहाल मैं इनसे कंफर्टेबल हूँ, वो आपके इष्ट है। और सिंपल सी बात है, इष्ट को पहचानने का एक तरीका ये है, अब एक बार ये पता लग गया ना, अब उनका कुछ करके देखो। जब आप करोगे ना, आप एक कदम बढ़ाओगे, वो सामने से 2 कदम बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ा दिया तो मतलब यही आपके इष्ट है। फाइनल, फुल एंड फाइनल टिक कर दो, सिंपल। अब ये हो सकता है कि उन इष्ट की कृपा जब आपको होगी तो वो अपने इष्ट का प्रेम दे देंगे। जब आप पर हनुमान जी कृपा होगी तो वो राम जी का प्रेम दे देंगे, लेकिन हनुमान जी से भी रहेगा आपका इष्ट, हनुमान जी ही रहेंगे तब भी आपके। भले आप ये कह दोगे मुझे हाँ राम जी भी पसंद हैं, वो भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन इष्ट हनुमान जी ही रहेंगे। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कि इष्ट से ऊपर भी आपको कोई पसंद आने लगता है, लेकिन तब भी वो फिक्स इष्ट वही रहते हैं, है ना? ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा 1 महीने तक शिव जी की भक्ति की तो प्रेरणा किसी और की होने लगी तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं 3-4 साल बाद अब कोई और पसंद आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो मतलब इष्ट फिक्स वही है, लेकिन उनकी भी साथ साथ आप करोगे कि उनकी कृपा हुई है तो आपको ये मिले। और इसी से एक सवाल और है उदित जी, कि जैसा आप भी मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं या फिर ये कल्पना है, ये नहीं पता, कि कई लोगों को ना भगवान की अलग अलग आकृतियाँ नज़र आती है, जैसे कि पोस्टर्स में होता है या कुछ ऐसा। तो ऐसा आपने कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस किया है? बिल्कुल। जब देखो भगवान की चीज़ें नज़र आना 2 जगहों पे नज़र आती हैं। एक व्यक्ति को जो ठीक ठाक अवस्था पर है, या तो स्वप्न में या तो ध्यान में। स्वप्न में मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को भी आ जाती है, ध्यान में उसी को आएगी जिसका थोड़ा ध्यान में भी लेवल अच्छा हो गया है ना? और ये अनुभव हमको मोटिवेशन देते हैं टू ग्रो फर्दर इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये मोटिवेशन इसलिए भगवान दे रहे हैं हमें। अगर भगवान हमें कोई अनुभव नहीं देंगे ना, तो हम फिर आगे जाप करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो ये अनुभव है भगवान के बताने के। अब हनुमान जी की भक्ति अगर कोई कर रहा है तो उसे अनुभव होंगे। उड़ने के सपने आते हैं हनुमान जी के भक्तों को बहुत ज़्यादा, बंदर दिखते हैं स्वप्न में बहुत ज़्यादा, है ना? वानर दिखने लगेंगे, उड़ने के सपने आने लगेंगे, है ना? हनुमान जी के मंदिर जाने का मन करेगा, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने लगेंगे आप, है ना? हनुमान जी की आकृतियाँ आपको स्वप्न में दिखने लगेंगी, गदा दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में, स्वप्न में दिखने लगती हैं। जिनकी आप आराधना करोगे उनसे रिलेटेड। शिव जी के भक्तों को सर्प दिखने लगता है, शिवलिंग दिखने लगता है ना? माँ दुर्गा के भक्तों को आंखें बहुत दिखती हैं स्वप्न में। कृष्ण जी के भक्तों को मोर पंख दिखना, राधा कृष्ण का मंदिर दिखना, वृंदावन धाम दिखना, ये सारे अनुभव होने लगते हैं अपने आप। संतों के दर्शन होने लगते हैं अपने आप। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी आप मंत्र जाप कर रहे हो, और क्योंकि ये कई लोग ऐसा होता है कि हम मंत्र जाप करते हैं और कईयों को बहुत घबराहट होती है, कई लोग रोने लगते हैं और कई तो कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं, तो ये किन लोगों के साथ होता है? देखो, मंत्र जाप अगर आप कर रहे हो, आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपके घर में थोड़ी परेशानी होने लगेगी, क्योंकि मंत्र जाप से पॉजिटिविटी आएगी ना, तो नेगेटिविटी को परेशानी होगी। नेगेटिविटी नहीं चाहेगी आप करो, तो नेगेटिविटी जानबूझ के आपके घर में ऐसे सिचुएशन करने लगेगी कि आप जाप छोड़ दो, और आप छोड़ भी देते हो इस केस में। दूसरा, कलयुग का प्रभाव। जब कलयुग का प्रभाव आप पर पड़ेगा तब आप ऑटोमेटिकली, आपको परेशानी होने लगेगी और आपको मन नहीं करेगा जाप करने का, तो कलयुग का प्रभाव भी पड़ सकता है आपके ऊपर। लेकिन कलयुग का प्रभाव ना धीरे धीरे आएगा। घर पे नेगेटिविटी है तो उसी वक्त से, जब से माला उठाई तब से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी अपने आप। लेकिन हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि नेगेटिविटी को परेशानी हो रही है तो वो अपने आप परेशान होकर चली जाएगी कुछ टाइम, लेकिन आपको जाप नहीं छोड़ना, है ना? इससे कंटिन्यू बिल्कुल। आप घर में छोटा सा हवन करा लो शुद्धि के लिए, किसी भी पुजारी जी, पंडित जी को बुला के, लेकिन जाप अपना कंटिन्यू रख लो।
और जाप अपना आसन पर बैठकर माला के साथ आसन पर बैठ के प्रॉपर किया जाए, एक ही स्थान पर एक ही समय पर रोजाना, तो ज़्यादा फल देता है। और कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना कि हम कुछ चीज़ें ना अपनी पास्ट लाइफ से लेकर इस प्रेजेंट लाइफ में लेकर आते हैं, तो क्या कोई चुने हुए लोग ऐसे होते हैं करोड़ों में कि भगवान ने इन्हीं के पास वो एनर्जी दी है कि बस इन्हीं का मंत्र सिद्ध होगा? नहीं, जिसने पूर्व जन्म में जितनी ज़्यादा भक्ति की है और इतना सी गलती से रह गया था, उसको उतनी ही जल्दी अध्यात्म में भगवान अगले जीवन में ले आएंगे। क्योंकि आपको पता है, हम स्वर्ग में जाकर, नर्क में जाकर या अलग लोकों में जो लोग रहते हैं ना, इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जितनी पृथ्वी पर होती है, मृत्यु लोक पर। तो कहा जाता है बड़े बड़े देवता, स्वर्ग में रहने वाले, नर्क में रहने वाले, इंद्र की अप्सराएं जो हैं, बहुत से लोग जो इंद्र आसन में भी रहते हैं, इंद्र लोक में भी रहते हैं, वो भी कहते हैं हमें पृथ्वी में भेज दो, हम भी भजन कर ले कलयुग में और भगवान को प्राप्त हो जाए। क्योंकि वहां ना आप नॉन परमानेंट हो। स्वर्ग में अगर आप चले गए तो परमानेंट थोड़ी हो, जितना पुण्य है उसके उतने साल गुजार कर वापस आओगे फिर से पृथ्वी पर, फिर जब तक फिर भगवान को नहीं प्राप्त कर ले। तो साइकिल चलती रहेगी। गोल है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि हम हैं बहुत सारी आत्माएं, और ग्रुप ऑफ आत्मा, जब आत्मा जुड़ जाती है तो भगवान बन जाते हैं। तो भगवान ने अपने अंशों को भेज रखा है यहाँ पर, है ना, यही है। अब हम या तो भगवान के पास जाएंगे या नेगेटिविटी के पास जाएंगे। नेगेटिविटी के पास जाएंगे तो नेगेटिविटी पावरफुल हो रही है, और कलयुग में यही तो हो रहा है। कल ही राक्षस चाहता है तो मेरे पास आओ, भगवान कल की चाहते हैं तो मेरे पास आओ। अब आप किसके पास जाओगे वो डिपेंड करता है। और ऐसे कोई डिवाइन साइन मिलते हैं? बिल्कुल, डिवाइन साइन नहीं मिलेंगे तो हम तो मोटिवेट ही नहीं होंगे जाप करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, मंत्र जाप में जो अनुभव होते हैं, ये सब डिवाइन साइंस होते हैं। सेकंड चीज, जो बहुत ज्यादा, जिनका मार्ग ही यही है कि भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्शन है या भगवान के प्रति ही जाना है ना, उनको ना बिना कुछ करे आप नोटिस करोगे, कभी भक्ति नहीं करी, एकदम से दर्शन होने लग जाए भगवान के। या सो के उठे तो व्यवहार बदल गया, कल तक नॉनवेज खा रहे थे आज छोड़ दिया। बहुत से लोग आए हैं मेरे पास ऐसे कि भैया कल तक तो मैं अल्कोहल भी पीती थी, मैं फॉरेन में रह रही हूँ, यूएस में रह रही हूँ, यहाँ पे सब चलता है, सब करती थी, आप सो के उठते ही लग रहा है तो मैं गलत कर रही थी, आज से नहीं करना। एकदम से मुझे आज हनुमान जी के दर्शन हुए और ये सब ऐसा होने लग गया। ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कैटेगरी में आता है। तो आपका समय आ गया अब स्पिरिचुअल बनने का। भगवान ने कहा था तुझे इस पल याद दिला दूंगा सच्चाई, और आपको उसी वक्त से सच्चाई याद हो जाएगी, ऐसा होता है। या फिर बड़े बड़े संतों के दर्शन करने से आप बदल जाते हो, कि उनका ऑरा का प्रभाव ही ऐसा होता है आप पर कि आपको लगता है मुझे भी ये अनुभव करना है जो इन्होंने किया है। अब आज भी बहुत से लोग हमें सुन के मोटिवेट होंगे, हाँ, सही मार्ग पर चलेंगे। तो एक तरीके से हमने पुण्य का काम भी किया है बताकर, है ना। तो सारी चीजें होती है। तो कई डिवाइन साइंस है। देखो, स्वप्न में दर्शन हो जाना, ध्यान में दर्शन हो जाना, ये सब डिवाइन साइंस। अब दर्शन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, आपको अलग अलग दर्शन अपने आप ही होने लगेंगे। आपका भगवान के प्रति और जुड़ने का मन करता है, सेवा भाव आपके अंदर आता है ना, भगवान के मंदिर जाने का मन कर रहा है, सब पॉजिटिव चीजें आपके साथ हो रही है। और जैसे कई लोगों को ना इंस्टाग्राम पे फीड्स पे कभी नीम करोली बाबा या कुछ ऐसे रील्स दिखाई देते, तो क्या ये भी साइन होते हैं कि ऐसे कहते हैं कि मतलब भगवान आपको बुला रहे हैं? देखो, अभी तो इसमें तो 2-3 चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ एल्गोरिथम भी तो ऐसा कई बार बन जाता है ना कि फोन हमें हर समय सुन रहा है, उसे पता है हमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है और वो क्या दिखाएगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट आ रहा है, अब नीम करोली बाबा की वीडियो आपके पास भी आएगी, उनके पास भी आएगी जो नॉन स्पिरिचुअल है, लेकिन आप रुक जाओगे। हाँ, वो नहीं रुक रहा है, आप समझ रहे? तो आप रुके क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा, आपको सुनना है, वो नहीं रुका है, आएगी तो उसको भी रुक रहे हो आप। तो इसमें फोन आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपका मन है जो आपको रोक रहा है। आप समझे कि वो बार बार आ तो रही है, लेकिन अगर आप पहली वाली को नहीं देखते तो दूसरी नहीं आती। इंस्टाग्राम को पता है कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में। आप रुके, आपने देखा, आपने लाइक किया, आपने कमेंट किया, तो अगली रील आई। तो लॉजिक क्या बन रहा है? इंस्टाग्राम कह रहा है इसे ये चीज पसंद है, आप समझ रहे? तो वो पसंद आई तो आप देख रहे हो। तो इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर रहा है, ये सब आपका मन और भगवान की कृपा है कि आपका मन लग रहा है सुनने में। अच्छा, आजकल का जो हमारी जेनजी ऑडियंस है और आप खुद इतने यंग हैं, तो आपने जब पहली बार स्टार्ट किया तो आपको क्यों लगा कि आपको इसी स्पिरिचुअलिटी में जाना है यार, आपको यही चीज़ें करनी है, लोगों को ज्ञान देना है? देखो, मेरे घर में ना वैसे स्पिरिचुअलिटी का माहौल रहा है और मैं स्पिरिचुअल भी रहा हूँ, बट इतनी ऐसी स्पिरिचुअलिटी नहीं थी कि भगवान के लिए अपार प्रेम हो, है ना। लेकिन जब मैंने अध्यात्म को जानना शुरू किया ना, तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था, लालच से। जैसे मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी दिव्य दृष्टि के बारे में, कि दिव्य दृष्टि भी कुछ होता है, आज्ञा चक्र कुछ होता है, ऐसे कुछ चीजें दिखती हैं, भगवान देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो मैंने शुरू किया अपने जाप की जर्नी। जाप की जर्नी करते करते ना फिर मेरे को जल्दी ग्रोथ मिली है,
क्योंकि हो सकता है कि मैंने जितना समय दिया उतना अध्यात्म में किसी और ने भी समय दिया हो, लेकिन उसको उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिली जितनी मुझे मिली। ग्रोथ एज इन लाइफ नहीं, इन अध्यात्म, ज्ञान का आना, बुक्स पढ़ने का मन करना, ज्ञान लेना। फिर जब मैंने धीरे धीरे ना मेरा जो एक कह लो कि एक टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है बचपन से ही, कि मैं अपने भाई को बहन को भी जब पढ़ाता था या स्कूल में भी कभी कुछ किसी को समझ नहीं आता था, मैं एक्सप्लेन करता था तो बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो फिर मैंने उस टीचिंग को अध्यात्म में लगा दिया, क्योंकि जब मैं अनुभव करता था ना कुछ कि मुझे स्वप्न में दिखा, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, मुझे वीडियो मिलती नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये अनुभव तो बताना चाहिए। हाँ। तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो लोगों ने रिलेट किया कि हाँ ये होता है, क्योंकि देखो जब आप ट्रू साधक हो ना तो आपको वही अनुभव होंगे जो बाकियों को हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर, क्योंकि हम बुकिश बात नहीं बता रहे हैं, बुक वाली बात तो अवेलेबल है। हाँ, वो बता रहे हैं, बुक वाली बात तो अवेलेबल है, ये अंदर के आंतरिक बात है। तो लोग रिलेट कर पाए कि यस ये होता है, इसका मतलब ये भी जाप कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो धीरे 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 करते करते इसमें मैं फिर आगे बढ़ा, और फिर जब आगे बढ़ा तो लोगों को पसंद आने लगा, तो एक तरीके से लोगों की हेल्प ही हो रही है ना। हम अध्यात्म के बारे में किसी को बता रहे हैं, अब आज भी हम लोग देखेंगे तो बहुत से लोग फॉलो करने लगेंगे कि मुझे भी अनुभव करना है, तो एक अच्छा काम हुआ। तो भगवान को जिनसे करवाना है उनसे भगवान करवाएंगे। और अभी इस वक्त स्पिरिचुअलिटी को आप देखोगे तो वो थोड़ा पीक लेवल पर चल रही है। क्या कोई एज लिमिट भी होती है मंत्र जाप करने की? नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है अभी, लेकिन मैं कहता हूँ जैसे कोई बहुत छोटा है ना तो आप उसे मैथ्स की बॉक्सेस वाली कॉपी देके ना राम लिखवाओ बस अभी। अच्छा। सिर्फ लिखो, लिखने से क्या होता है ना, आप लिख रहे हो तो माइंड में याद भी कर रहे हो, चेतना बन रही है, और एक फन एक्टिविटी भी हो गई। कोई बहुत छोटा है तो भी माला थोड़ा पकड़ा दोगे, हाँ। राम राम लिखवा लो। लेकिन ऐसा सच में है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ दो ना तो उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग, सोच, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा जीवन में, वो आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, कभी कोई क्राइम नहीं करेगा। तो आप अध्यात्म से जरूर जोड़ो। और आजकल के लोगों को शायद जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत कूल हो गया स्पिरिचुअल बनना, अब वो 10 साल पुराना नहीं रहा कि मंदिर जाना नॉन कूल है। पहले मंदिर जाते थे, दिखाते नहीं थे, अरे तो लोग इसको समझेंगे अनपढ़ है। हाँ। कौन मानता है आज के समय भगवान को, है ना। आज को स्टोरी लगा दे तो अरे तो वृंदावन जाता है, आजकल तो बायो में लिखा होता है राधे राधे है ना, महामृत्युंजय मंत्र लिखा होता है राधे राधे, ओम नमः शिवाय लिखा होता है। भले ट्यूसडे को चिकन खा रहे हो लेकिन सोमवार को जल चढ़ाकर आएंगे शिव जी को, लिखेंगे ओम नमः शिवाय। तो ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, करो, करते रहो, कम से कम करने से अपने आप बदलाव आएगा, अपने आप के मन में प्रेरणा आएगी कि यार मैं पूजा भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये गलत है, छोड़ दूंगा। नहीं कर रहे होगे तो कुछ नहीं करोगे आप। मैं भी ये कहता हूँ कोई बात नहीं, जुड़ो, तो आप भले नॉनवेज खाते हो कोई बात नहीं, शुरू तो करो, अपने आप छोड़ दोगे आप। और कहीं ना मुझे खुद ये चीज़ लगता है कि भगवान भी उन्हीं से जुड़ते हैं जो खुद दिल से साफ होते हैं और खुद की अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअली में है क्या। भगवान भोले भक्तों के पास ही ज्यादा आते हैं, मतलब जो एकदम ही दिमाग से ना, मतलब यही तो कहते हैं कि भगवान को पाना है ना तो अपने इस खोपड़े का कम उपयोग करो, शिशु बन जाओ, बच्चा बन जाओ, एकदम बच्चों की तरह पुकारोगे ना, एकदम नादान बन के कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि हम पूजा वाले कैटेगरी में भगवान को नहीं पसंद कर सकते। पूजा के कई नियम हो गए, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, पहले ये करना है, वो करना है, पहले स्नान करना है। हम भक्ति वाले लाइन में आ गए, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा कोई नियम नहीं, प्रेम है बस। तो प्रेम वाले भाव से आना है। मेरे जानने में किसी ने मुझे कहा था कि भगवान उनके साथ हमेशा चलते हैं, उन्हें गाइड करते हो, जब भी जाती हैं तो कहती हैं कि पहले आप आगे चलिए, पीछे मैं चलती हूँ। क्या वाकई ऐसा होता है? हो सकता है, भाव है देखो सबके अपने अपने अंदर के, लेकिन बहुत से लोग ना इसका जो ट्रू में मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो जो बहुत बड़े लेवल पर होते हैं ना वो इसका प्रचार नहीं करेंगे, थोड़ा गुप्त रखेंगे इन चीज़ों को, ना लोगों को ना बताया जाए। क्योंकि इसमें ना क्या है कि आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हो कि मेरे साथ तो भगवान है, मेरी पूजा करो। अगर इस भाव से कोई बताना चाह रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरे साथ भगवान चलते हैं, अपना यश कराना चाह रहा है, तो मतलब अभी वो स्थिति नहीं आई, समझ जाओगे आप। अब जैसे ना मैं किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ तो वीडियो में मैं देखता हूँ कि संत लेवल का व्यक्ति है लेकिन अपने बाल ठीक कर रहा है बार बार कैमरे में देख देख के, वीडियो चल रही है तो, कि मेरे लुक अच्छी आए, तो पता लग जाता है कि अभी अवस्था थोड़ी कम है। क्योंकि संत देखो हम कर रहे हैं तो चलता है ना, कि चलो अभी संत तो बने नहीं है तो बच्चे ही, हाँ। लेकिन संत कर रहा है तो थोड़ा मन में आ जाता है कि अभी तो ये सुंदरता ही देख रहा है, क्योंकि उन्होंने तो करोड़ों कितनी पीढ़ियां गुजार दी इन चीजों में। हाँ, कितने साल उन्होंने लगाए, हाँ, तो थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ी अवस्था का ना आप देख के पता लगा सकते हो। अपना यश कराना चाह रहा है, बता रहा है कि मुझे तो कल ही भगवान के स्वप्न में दर्शन हुए या कल ऐसा हुआ। कोई सच्चा व्यक्ति कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए, कभी भी नहीं बोलेगा। और किसी ने बोला भी है तो वो अपने यश कराने के लिए नहीं, आपको ज्ञान देने के लिए बोल रहा होगा, कुछ समझाने के लिए बोल रहा होगा।
अदरवाइज कोई कभी नहीं बोलेगा मैंने तो भगवान को साक्षात देखा है। मुझे कोई लोग बोल देते हैं आके, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने उन्हें साक्षात देखा होता तो मुझ जैसे छोटे बालक के पास तो आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि आपने भगवान देख लिया तो हम तो अभी भगवान के चरण ही नहीं देख पाए। सिंपल सी बात है। कोई मुझसे भी पूछता है भगवान के दर्शन कैसे करें, मैं बोलता हूँ जब मुझे हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मुझे ही नहीं हुआ साक्षात दर्शन, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, है ना। सिंपल सी बात है। अच्छा, मंत्र जाप करते वक्त कोई एक ऐसी गलती जो आपको लगता है कि ये सभी लोग करते हो? बहुत लोग करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और मंत्र जाप करने के जस्ट बाद आप उठकर वॉशरूम चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप काफी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हैं। रीजन क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र पे एनर्जी स्टोर होती है। मैंने कई ऐसी बुक्स पढ़ी है जहां पे लिखा गया है कि आप डायरेक्ट वॉशरूम में जाके यूरिनेट नहीं करना है, आपको वॉशरूम नहीं यूज करना है, एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक लो देन जाओ। सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारे मूलाधार में स्टोर होता है, मूलाधार हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास है। हाँ। तो बॉडी से एनर्जी बाहर चली जाती है, तो थोड़ा सा हमें समय वेट करना चाहिए। दूसरी चीज, माला को जाप करना कहीं पर भी बैठकर, सोफा पर, बेड पर, जमीन पर नहीं, हमें ना नीचे आसन बिछाना है, एक ही आसन पर बैठ के जाप करना है रोज। या हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो आपका अपना पर्सनल है, उस पर मम्मी पापा भाई बहन नहीं बैठ रहे। फिर फोल्ड किया, साइड कर दिया, उसे बिछाया, जाप करा, ऐसा बैठ के जाप करो। माला है तो माला, बिना माला के तो बिना माला के, लेकिन उसी पे बैठ के करना है। उससे क्या होगा, जमीन एब्जॉर्ब नहीं करेगी आपकी एनर्जी, आसन पे रहेगा आपका सारा जाप। एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो एक तरीके से लॉक कर दिया आपने बीच में ना कुछ लगा के कि नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा। भाई करंट वाला स्लीपर्स पहन के तार को टच करो, करंट नहीं लगेगा क्योंकि अर्थिंग नहीं हो रही है। हाँ। तो वैसे ही करंट ही तो है ऊर्जा। ये बहुत लोग गलती करते हैं। दूसरी चीज, बेसिक मंत्र से शुरुआत करो। एकदम से आज शुरू कर दिया नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नहीं, 3 बीज आ गए इसमें, एक बीज ही नहीं झेला जाता, 3 कैसे कर लोगे एकदम से? एकदम हैवी करंट गिरा, बीमार हो गया अगले दिन, भैया नेगेटिविटी है लगता है, मैं तो बीमार हो गया। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक मंत्र का जाप किया जाए। शिव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, माता रानी का है तो भी ओम नमः शिवाय कर सकते हो, या ओम दुम दुर्गाय नमः। विष्णु जी कृष्ण जी के लिए द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी के लिए ओम हम हनुमते नमः। राम जी के लिए विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम, या द्वादशाक्षरी है। अब इन मंत्रों की अपनी मालाएं होती हैं। अब आप माला गलत उपयोग कर रहे हो। शिव जी के लिए रुद्राक्ष यूज होता है, विष्णु जी के लिए नहीं। अब विष्णु जी का जाप भी रुद्राक्ष पे हो रहा है तो फिर गलती हो रही है, इसका फल भी नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा, दोष बनता है थोड़ा ना, थोड़ा ध्यान से करना है। तो रिसर्च करो कौन सी माला। विष्णु जी के लिए सफेद चंदन अच्छा है, कमलगट्टे की माला अच्छी है, स्फटिक की माला अच्छी है। माता रानी के लिए, दुर्गा माँ के लिए रक्त चंदन रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। हनुमान जी क्योंकि शिव जी के रुद्रावतार हैं तो शिव जी की मालाएं भी चल जाती हैं। विष्णु जी के साथ रहते हैं तो उनकी विष्णु जी की मालाएं भी चल जाती हैं। दोनों में से किसी पर भी कर सकते हो, या तो रुद्राक्ष पर या सफेद चंदन पर, ऐसा है। तुलसी की माला का उपयोग करते हैं तो अनियन गार्लिक और नॉनवेज नहीं खाना होता है। तो कुछ नियम, जाप करते वक्त पहली उंगली को टच नहीं करते हैं। जाप अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास है तो माला को ढक के किया जाता है, सबको दिखाकर नहीं किया जाता। सबसे बड़ा अनुभव बंद हो जाएंगे आपके अगर ये कर दिया तो, और वो क्या है, अपने अनुभवों को बता देना, लोगों को गा देना। कल तो मुझे हनुमान जी दिखे स्वप्न में, कल तो मुझे हनुमान जी ने ये बताया, कल तो जाप करते करते मुझे वाइब्रेशन हुई। ये नहीं बताना चाहिए। नहीं, अगर आपने अपने अनुभव बता दिए, दुनिया में गा दिए, है ना, एक लेवल आएगा आपका फ्यूचर में। लेकिन अगर आपने अनुभव गा दिए और आपने बता दिए तो आपके अनुभव उसी वक्त से बंद हो जाएंगे। फिर अब आप माफी मांगेंगे 10-15 दिन आराम से भगवान से कि भगवान जी मेरे अनुभव फिर से शुरू कर दो। फिर जाके अब भगवान जी शुरू करते हो। और ये गलती सब करते हैं, मैंने भी की है, आप भी करते हो, बहुत से लोग बोल देते हैं। यस, नहीं बोलना। भगवान ने वो प्राइवेट अनुभव कराए हैं सिर्फ आपके लिए, वो आपको लोगों को नहीं गाना है। समय आएगा जब भगवान को आपसे करवाना होगा, बुलवाना होगा, लोगों को मोटिवेट करवाना होगा, करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं बताना होता एक बिगिनर को। कई चीजें ध्यान रखना पड़ता है। सबके सामने जाप कर रहे हो तो माला बैग में, एक माला बैग आता है उसमें डाल के जाप किया जाता है, जब मंदिर में सबके सामने कर रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज घर में कर रहे हो तो ऐसे ही करो। फिर दूसरी चीज, आसन तो बिछा लिया, माला जाप कर रहे हैं नीचे, जैसे आप घुटने पे रख के, तो माला जमीन पे टच हो रही है, माला के नीचे भी एक आसन होना चाहिए। एक टॉवल ले लो रेड कलर का छोटा सा, है ना। फिर आपके आसन के रंग गलत है, आसन होना चाहिए रेड या येलो, आपने ब्लैक ले रखा है, आपने ब्लू ले रखा है, ब्राउन ले रखा है, डार्क कलर्स नहीं, ब्राइट कलर्स, रेड एंड येलो, इस प्रकार की चीजें लीजिए। ब्लू ब्राउन ब्लैक तांत्रिक हो गए आप, आपकी एनर्जी फिर नेगेटिव, आप अलग एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, तो इस चीज का ध्यान रखो। घर में आपकी सबसे बड़ी फोटो या मूर्ति भगवान की जो मंदिर में होनी चाहिए, इष्ट की होनी चाहिए। हाँ। आपके जो फेवरेट है, इष्ट हैं, आपके प्रधान है, प्रधान भगवान है, वो होने चाहिए आपके घर में।
तो उनकी आप रखो और सामने बैठ के जाप करो। सबसे बड़ी फिर गलती लोगों को लगता है भ्रम की मंदिर के सामने ही जाप करना। नहीं, आप चाहे अपने रूम में प्राइवेट प्लेस एक ले लो, छोटा सा आसन बिछा दो और वहां बैठ के कर लो जाप, है ना। फिर भैया नया आसन ले लिया, पुराना फट गया, आप तो पुराने वाले के ऊपर नया बिछाओ, दोनों को यूज करो। हाँ, सिंपल, दोनों को अटैच करवा लो। पुराने वाले में एनर्जी है क्योंकि उसको फेंकना नहीं है। आसन वॉश कर सकते हैं, माला बैग वॉश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हो। कोशिश करो कि केमिकल वाली चीजें ना यूज करके ना, हम कुछ जैसे इंडिया में आपने लेमन स्क्वीज कर दिया पानी में, सॉल्ट डाल दिया और उसमें अब्सॉर्ब, उसमें डिप करके रख दिया, फिर निचोड़ के उसको सुखा लिया, नेचुरल चीज से धो लो उसको। अच्छा, कई बार ना लोग अपना रुद्राक्ष किसी और को भी दे देते हैं, चलो ठीक है मैंने किया तुम कर लो, क्या ये भी नहीं करना नहीं, चाहिए? अपनी अपनी माला होती है। आप गुरु हो तो गुरु जाप करके दे सकता है अपने शिष्यों को, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी को दो। गिफ्ट कर सकते हो अलग से, बट सबकी अपनी अपनी माला अपनी पर्सनल होती है, किसी और की नहीं। ये तो आपने बहुत ही अलग जानकारी दी। यस, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, कॉमन क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैंने पूछा आपसे। बहुत से लोग, सही बात है। धीरे धीरे अपने आप आपको नॉलेज होने लगेगी, आप जैसे जैसे करोगे। अब बहुत से लोग काउंटर से भी जाप करते हैं ना। अब काउंटर से जाप करना और माला से जाप करना में अंतर है ना। अब आप कभी बड़े बड़े संतों को स्वयं काउंटर यूज करते हुए कभी भी नहीं देखोगे, लेकिन वो आपको यूज करने को कहते हैं। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि एक कारण ये आ जाता है कि देखो आपको मोटिवेशन मिल गया और आपको काउंटर याद दिलाएगा बार बार कि आपको राधा बोलना है, राम बोलना है, राम बोलना है। लेकिन प्रेमानंद जी खुद हो गए या राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, वो थोड़े ना काउंटर से करते हैं, उनके तो मन मन में ऑटोमेटिकली चल रहा है, उनको याद रहता है। लेकिन आपको भी आदत नहीं लगी है तो करो। लेकिन साइड इफेक्ट क्या है काउंटर का? अभिमान आ जाना, अरे आज तो 1 लाख हो गए, सबको बताएंगे जा जाके मैंने आज 1 लाख जाप किया। नहीं करना है। हाँ, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि अगर हम, क्यों गिनूं? मुझे पर्सनल लगता है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि हम तुम्हें इतना देंगे, तो हम कहीं ना कहीं वो चीज को हम सीमित कर रहे हैं। हाँ, डिपेंड करता ना, इस भाव आ गया तो फिर गलती होगी। लेकिन भाव ये आ रहा है कि अरे आज तो चलो अच्छा है, इतना किया, कल और ज्यादा करूंगा, तो आप एक तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन एकदम से अहंकार आ जाना, आज तो इतना कर दिया भगवान आपके लिए, तो ये गलत होगा। तो वैसे ये फोन की तरह है, फोन का भी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज है, ऐसे काउंटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज है, लेकिन जरूरी नहीं है। फिर मुझे ये भी सही नहीं लगता है कि माला का बैग लेकर हाथ में माला जाप करते करते आप मेट्रो में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, स्लीपर्स पहनी हुई है, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बिना माला के मन में भी तो जप सकते हो, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि आपको भक्ति दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप भक्त हो। आप सिंपल जाप करते रहो, वैसे ही मन मन में चलता रहा है आपके जाप, कोई टेंशन नहीं है ना। माला की क्या आवश्यकता है? क्योंकि माला के फिर नियम आ जाता है कि आपने स्लीपर्स पहने, थोड़ा आदर रहता है भगवान की तरह ही माला का, तो उसको उस नियम के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सबके अपनी गुरु परंपरा के अनुसार होता है। लेकिन मेरा ऐसा खुद का अपना पर्सनल मानना है कि आप मन मन में ऐसे ही चलाइए, मन मन में जाप करो। जाप कभी बोल के भी नहीं करते हैं, मन में चलता है हमेशा। आपकी लिपसिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप मन में कर रहे हैं तो चाहे माला से कर रहे हो, लेकिन मन में जाप, लिपसिंग और मुंह से बोलना तो बिल्कुल भी नहीं होता मंत्र जाप को। फिर एक और गलती जो लोग करते हैं, संकल्प लेकर जाप नहीं करते। संकल्प का मतलब होता है कि आप हाथ में जल लेके आसन पर बैठ के अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, फीमेल हस्बैंड का नाम बता दिया अगर मैरिड है तो, अदरवाइज सब अपने फादर का नाम, और आज तिथि ये है। भगवान मैं जो भी जाप करती हूँ, आपका परमानेंट आपने जीवन भर का संकल्प ले लिया कि मैं जब जब जाप करूँ मैं आपको प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, पर्पस बता दिया जाप का। अब जब नवरात्रे आ रहे तो आपने फिर अलग संकल्प लिया 9 दिन का स्पेशली, कि मैं 9 डेज तक आपके इस मंत्र का रोजाना 1 घंटा जाप करूंगी फॉर सो एंड सो पर्पस, कि भगवान जी आपके दर्शन कर सकूं। तो आप संकल्प में दर्शन या कृपा ही मांगो तो बेटर रहता है। और संकल्प लेके चैंटिंग करोगे तो ऊर्जा को पता होता है कि उसे कहाँ पर यूटिलाइज होना और किस पर्पस के लिए आप चैंटिंग कर रहे हो, तो वो पर्पस क्लियर करके ही आप जाप करो। तो इससे नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाती, क्योंकि नेगेटिविटी को भी वो आपका वो जाप चाहिए, क्योंकि उसे भी मोक्ष चाहिए, तो वो चुराने आएगी। तो आप संकल्प लेके जाप करोगे, मन में करोगे, आसन पर बैठ के करोगे, माला से करोगे, एक ही स्थान पर रोजाना, तो कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। बाकी माला आसन को लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। कभी आप कहीं जा रहे हैं तो मन मन में आप चलाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तभी शायद कई लोगों की शक्तियाँ एकदम जागृत हो जाती है जो प्रॉपरली इस तरीके से मंत्र जाप करते हैं। बट वही है, शक्तियाँ जागृत होती तो है, बट उस शक्तियों में फंसना नहीं है। अगर फंस गए, खिलौने भगवान फेंकते हैं आपके पास, क्योंकि अगर आप भगवान को पुकार रहे हो तो भगवान, आपकी मम्मी को आप पुकारते थे बचपन में, पहले मम्मी क्या करती थी, पहले फेंकती है खिलौने कि खेल में बिजी हूँ। फिर तब भी रोते रहोगे तो फिर किसी को प्रेरणा करेंगे कोनी मार के कि जा इसको संभाल ले, तब भी रोते रहोगे कि नहीं मम्मी ही चाहिए, तब जाके मम्मी आती है। तो वो तो घर की मम्मी थी, तो संसार के परमात्मा है, संसार की माता है, तो वो कैसे आ जाएंगी? तो वो खिलौने फेंक देती है, तो खेलता रहे,
अब कुछ साल हम खिलौनों से खेलते हैं, सिद्धियों से खेलते हैं, मंत्र जाप मंत्र सिद्ध करने से खेलते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें सिद्ध होना है, मंत्र सिद्ध नहीं करना। लेकिन मंत्र सिद्ध करने के बाद ही हम सिद्ध होंगे, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे 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 धीरे। तो उन खिलौनों को छोड़ के फिर दोबारा पुकारने लगना है तो भगवान आ जाएंगे। जैसे आपने शुरुआत में एक चीज़ बोली कि जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनमें एक आकर्षण होता है, लोगों के पास अलग से देख के उन्हें लोग पहचान जाते हैं कि हाँ कुछ खास है। तो जो शुरुआती में अभी जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्र जाप कभी किया ही नहीं है और अब वो करने जा रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहला क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? संकल्प लेके रोजाना एक एक माला शुरू करके देखो। पहले एकदम से आप ज़्यादा जाप नहीं कर पाओगे, पहले करके देखो ये मंत्र कैसा सूट कर रहा है। कौन सा मंत्र करे? शिव जी को एज अ गुरु मान के ना मन से ओम नमः शिवाय से शुरू कर लो, बेसिक मंत्र है। क्योंकि आप विष्णु जी के भी भक्त हैं ना, तो शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है, तो उनकी कृपा चाहिए। आप जो है शिव जी के भक्त है तो आपके लिए बेस्ट है ही। हनुमान जी के लिए भक्त है तो भी बेस्ट है, क्योंकि हनुमान जी के शिव जी अवतार हैं। ठीक है। देवी माँ के भक्त है तो भी बेस्ट है, क्योंकि शिव के हैं शक्ति। तो सिंपल, तो शिव जी से गुरु मान के, क्योंकि फिजिकल गुरु नहीं है, ओम नमः शिवाय का रोजाना एक माला से शुरू करते हुए इसको 15, 20, 30 मिनट या 5, 11 माला तक लेके जाओ। रोजाना समय के अनुसार करो कि मैं आधे घंटा जाप करूंगा, ताकि ना मैं गिनती में ना रहूं, 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई। समय है कि आधा घंटा मैं जाप करूंगा और करते रहो। अपने पास एक दिया जला सकते हो, क्योंकि शुरुआत में दिया जला के जाप करोगे तो नेगेटिविटी कम आकर्षित करोगे। आसन पर बैठ के खुद का आसन, खुद की माला और खुद का मंत्र। फोन दूर रख दो, जाप करते वक्त बोलना नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, सबको बोल के बैठो, ठीक है, कि नहीं बोलना है। आंखें बंद करके जाप किया, कुछ समय खोलने का मन कर रहा है खोल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन बोलना नहीं, मौन एकदम आधे घंटे के लिए, और जाप चल रहा है। 11 दिन तक करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन, सबसे पहला नियम। ब्रह्मचर्य क्या होता है? रिसर्च कर लो। ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं कर रहे हो तो आपका जाप नहीं लगेगा आपको। आप मैरिड हो तब भी आपको उन 11 दिन ब्रह्मचर्य करना है, ब्रह्मचर्य का ब्रेक लेना है आपको। सेकेंडली, ब्रह्मचर्य आपने पालन कर लिया। इसके अलावा दूसरा नियम क्या होता है कि स्वच्छ रोजाना स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, है ना, और जाप करो, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस सिंपल, खान पान शुद्ध आपको रखना है। 11 दिन तक करके देखो, आपको अपने आप का जीवन खुद आप देखोगे काफ़ी बदल गया है। आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने ये चीज़ बताई, ठीक है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, जैसे मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैंने मंत्र जाप नहीं किया, तो सेम मुझे भी ये प्रोसेस करना है। बट अगर कोई घर में नहीं रहता है, कोई पीजी में रहता है या कोई बाहर रहता है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह है ही नहीं, तो वो किस तरीके से करेगा? देखो, मन मन में चलाओ। अब आपको शर्म आ रही है कि आपके पीजी में पार्टनर है, आप आसन पे बैठ के माला से नहीं कर सकते हो, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अच्छा ही कार्य कर रहे हो। एटलीस्ट जब सामने वाले को स्मोकिंग करते हुए नहीं आती है, तो हमें जाप करते हुए भी नहीं आनी चाहिए कोई शर्म। तो फिर आप मन मन में चलाइए। मन मन में कोई नहीं पढ़ सकता आपका कि आप क्या कर रहे हो। तो आप जब सो रहे हो ना, लेटे हुए ही मन मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहो। मन में, मुंह से लिपसिंग भी नहीं करनी। सिंपल है ना, सिंपल। इस प्रकार आप करो, आपके लिए बेस्ट है। और हमेशा अगर भक्ति हमें बढ़ानी है ना आगे, तो हम हमेशा ऐसे कहेंगे कि हम हनुमान जी के सबसे छोटे भक्त हैं, कि मतलब हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो भगवान जी के छोटे छोटे से भक्त हैं, बस कीड़े मकोड़े, तो भगवान हमें और ज़्यादा भक्ति देते हैं। अच्छा, आप कई लोग कहते हैं नज़र पे बिलीव करते हैं आप? नज़र तो लगती है ना, ऑरा है ना, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन साधक का नहीं। उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं, मंत्र जब रहता है उसको नज़र नहीं लगती, आम व्यक्ति को लगती है। बल्कि जो मंत्र जाप करता है वो तो उतार देगा, उसके ऑरा में आते ही आपकी सारी नज़र टाटा बाय बाय हो जाएगी, ऐसा होगा। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि जैसा अभी कहा ना कि अगर जो लोग पीजी में रहते हैं उन्हें शर्म आती है, तो मैंने कहा क्योंकि अगर मान लो कि मैं ही हनुमान जी की जाप कर रही हूँ, कोई देख रहा है, तो मेरे मन में आएगा कि यार इसने देख लिया, अब मेरा सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने का उद्देश्य है ही नहीं ना, हम तो भगवान की ले रहे हैं। जो माला बैग में डाल के जाप करो आप अपना, सिंपल। आखिरी में आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि जाप करो, भगवान अपने आप पहुंचेंगे आपके पास। शुरुआत में तो आप भगवान के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन बाद में भगवान आपके पीछे पीछे भागेंगे, जब प्रेम जुड़ गया भगवान का आपसे। तो जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो आप बढ़ा के देखिए, रिजल्ट आपको खुद पता लग जाएगा। तो ऐसे में यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।